7 जुलाई 2017 सैन फ्रांसिस्को एयरपोर्ट का मंजर एक टिपिकल बिजी एयरपोर्ट की तरह था, लेकिन इस रात का सीन कुछ अलग था। रनवे पर 4 प्लेन्स अपनी बारी का इंतजार करते हुए लाइन में खड़े थे। हर एक प्लेन फुल्ली लोडेड पैसेंजर्स और फ्यूल के साथ टेक ऑफ के लिए तैयार थे। इनमें से 3 यूनाइटेड एयरलाइंस के थे और एक फिलीपीन एयरलाइंस का जहाज था, और इन चारों प्लेन्स में मिलकर टोटल 1000 से ज्यादा पैसेंजर्स मौजूद थे। उस दिन हवा का रुख वेस्ट की तरफ था, जिस वजह से सिर्फ एक ही रनवे ऑपरेशनल था। रनवे 28L, जो आमतौर पर लैंडिंग्स के लिए यूज होता है, मेंटेनेंस की वजह से बंद था। जब नीचे खड़े प्लेन के पायलट्स ने देखा कि एक प्लेन हवा में उनकी तरफ से लैंड कर रहा है, तो उनमें कंफ्यूजन पैदा हो गई। नॉर्मली ATC हर प्लेन को एक स्पेसिफिक रनवे पर लैंड करने की परमिशन देता है और उसका प्रॉपर कोऑर्डिनेशन होता है। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप चैनल पे नए हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकॉन को प्रेस करना ना भूले। ऐसा करने से मेरी आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको टाइमली पहुंच पाएंगी और हमारा साथ ऐसे ही बना रहेगा। और अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आती हो तो प्लीज लाइक, शेयर और कमेंट जरूर करिए। चलिए आते हैं अपनी टॉपिक पर वापस। लेकिन इस सिचुएशन में एयर कनाडा की फ्लाइट 759 की ट्रैजेक्टरी अनयूजुअल लग रही थी। इस कंफ्यूजन को दूर करने के लिए पायलट्स ने फौरन ATC से कांटेक्ट किया और पूछा कि एयर कनाडा की फ्लाइट 759 को यही रनवे पर लैंडिंग करने की परमिशन दी गई है या नहीं। ATC ने कंफर्म किया कि रनवे 28R बिल्कुल क्लियर है और प्लेन को वहीं लैंड करना चाहिए। मगर नीचे रुके हुए पायलट्स को ये समझ नहीं आ रहा था कि वो प्लेन जो उनकी तरफ डिसेंड कर रहा था, क्या वाकई रनवे पर लैंड कर रहा है या टैक्सीवे पर। चलिए जानते हैं इसके पीछे का राज और ऐसा क्यों हुआ था। ये वाकया 7 जुलाई 2017 को हुआ, जब एयर कनाडा की फ्लाइट 759 टोरंटो पियर्सन इंटरनेशनल एयरपोर्ट से सैन फ्रांसिस्को इंटरनेशनल एयरपोर्ट के लिए रवाना हुई। ये एक रूटीन फ्लाइट थी जो अपने 5 घंटे और 30 मिनट की जर्नी के बाद लैंड करने वाली थी। प्लेन में 135 पैसेंजर्स और 5 क्रू मेंबर्स मौजूद थे और दोनों पायलट्स एक्सपीरियंस थे जो सैन फ्रांसिस्को एयरपोर्ट पर कई बार लैंड कर चुके थे। टैक्सीवे पर 4 प्लेन्स अपनी टेक ऑफ की बारी का इंतजार कर रहे थे और एयर कनाडा की फ्लाइट 759 के दोनों पायलट्स का ये समझना था कि वो रनवे पर लैंड कर रहे हैं, पर असल में वो टैक्सीवे पर डिसेंड कर रहे थे। ये सिचुएशन कुछ ही सेकंड्स की थी, लेकिन अगर टाइमली एक्शन ना होता तो ये एविएशन की हिस्ट्री का सबसे बड़ा हादसा बन सकता था, जिसमें 1000 से ज्यादा जिंदगियां और लाखों लीटर जेट फ्यूल एक ही वक्त में बर्बाद हो जाता। टैक्सीवे पर खड़े प्लेन्स के पायलट्स ने अपने कॉकपिट से देखा कि एयर कनाडा का प्लेन डायरेक्टली उनके तरफ डिसेंड कर रहा है। ये मंजर उन पायलट्स के लिए बहुत ही डरावना था, क्योंकि एक गलती से 4 प्लेन्स और एयर कनाडा फ्लाइट का कोलिजन हो सकता था। एयर कनाडा फ्लाइट 759 के पायलट्स की पहली गलती ये थी कि रात के अंधेरे में उन्होंने टैक्सीवे की लाइट्स को 28R रनवे समझ बैठे और प्लेन को गलत ट्रैजेक्टरी पर ले गए। सैन फ्रांसिस्को के पायलट्स को पता होता है कि रनवे 28R के अलाइनमेंट के लिए प्लेन को थोड़ा राइट साइड की तरफ शिफ्ट करना होता है, ताकि फ्रॉस्टर सिटी के ऊपर से पास करते वक्त नॉइज पोल्यूशन ना हो। दूसरी गलती उन्होंने इंस्ट्रूमेंट गाइडेंस सिस्टम को एक्टिवेट ना करके की। मॉडर्न एयरक्राफ्ट्स में ये सिस्टम पायलट्स को गाइड करता है कि प्लेन सही रनवे पर है या नहीं, मगर इस एयरबस A320 में ये सिस्टम मैन्युअली एक्टिवेट करना पड़ता था, जो पायलट्स ने किसी वजह से नहीं किया। अगर ये सिस्टम एक्टिवेट होता तो वो टैक्सीवे और रनवे का फर्क आसानी से समझ लेते। तीसरी और सबसे बड़ी गलती फटीग की वजह से हुई। दोनों पायलट्स पिछले 19 घंटों से प्रॉपर रेस्ट नहीं कर पाए थे, जो उनकी जजमेंट और डिसीजन मेकिंग एबिलिटीज को डायरेक्टली इफेक्ट कर रहा था। कैनेडियन पायलट्स के फटीग रेगुलेशंस उस वक्त US से ज्यादा स्ट्रिक्ट नहीं थे, जो उनकी परफॉर्मेंस पर असर डाल रहा था। सैन फ्रांसिस्को एयरपोर्ट के कंट्रोल टावर ने एयर कनाडा की फ्लाइट 759 को रनवे 28R पर लैंडिंग की परमिशन दी थी और उन्होंने ये भी कंफर्म किया था कि रनवे बिल्कुल खाली है। लेकिन कंट्रोल टावर की एक बड़ी गलती ये थी कि उन्होंने ये नहीं देखा कि प्लेन एक्चुअली में टैक्सीवे की तरफ डिसेंड कर रहा है, जो लैंड करने के लिए बिल्कुल नहीं बना था। उस रात सिर्फ एक कंट्रोलर ड्यूटी पर था, जो दोनों एयर ट्रैफिक और ग्राउंड ट्रैफिक को मैनेज कर रहा था। कंट्रोल टावर ने एयर कनाडा के पायलट्स को रनवे 28R पर लैंड करने की परमिशन दी थी, लेकिन उनको टैक्सीवे के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं थी। ये कंफ्यूजन उस वक्त बढ़ गई जब एयर कनाडा के पायलट्स ने टैक्सीवे पर कुछ लाइट्स देखे, जिन्हें वो रनवे की लाइट समझ रहे थे। वेटिंग प्लेन्स में से एक यूनाइटेड एयरलाइंस का पायलट इस सारी कंफ्यूजन को समझ गया था
उसने तुरंत कंट्रोल टावर को रेडियो पर मैसेज भेजा बिना अपना कॉल सिग्नल बताए हुए, वेयर दिस गाय गोइंग, ही इज ऑन द टैक्सी वे। इस मैसेज के बाद कंट्रोल टावर ने तुरंत एयर कनाडा को गो अराउंड का सिग्नल दिया, जो उन्होंने अपनी लैंडिंग को रोककर एक और हाई एल्टीट्यूड मैनूवर परफॉर्म करना पड़ा। अगर एयर कनाडा के पायलट्स ने देर से रिएक्ट किया होता तो ये सिचुएशन एक बड़े डिजास्टर में तब्दील हो सकता था। फॉर्चुनेटली पायलट्स ने वक्त पर अपने डिसीजन लिए और प्लेन को सेफली ऊपर उठाया। ये शुक्रिया था उन पायलट्स का जो ग्राउंड सिचुएशन को देख रहे थे और उन्होंने टाइम पर एक्शन लिया। इस नियर डिजास्टर के बाद एक तहकीकात की गई जिसमें यह साबित हुआ कि एयर कनाडा फ्लाइट 759 के पायलट्स की गलती थी। इन्वेस्टिगेटर्स ने यह भी जांचा कि पायलट्स ने इंस्ट्रूमेंट गाइडेंस सिस्टम को एक्टिवेट नहीं किया, जो एक बड़ा सेफ्टी मेजर होता है जब विजुअल अप्रोच दी जाती है। इस तरह पायलट्स ने नॉर्थमैन्स में मेंशन किए नोट्स को नहीं पढ़ा जिनमें 28L रनवे के बंद होने का जिक्र था। दोस्तों, आपको बताता चलूं कि नॉर्थमैन्स मतलब नोटिस टू एयरमैन। इसका मतलब ये है कि जिसमें इम्पोर्टेंट नोट्स मेंशन किए जाते हैं। कंट्रोल टावर की भी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज थी, लेकिन एक ही कंट्रोलर की वजह से ग्राउंड ट्रैफिक को नजरअंदाज किया गया। ये इंसिडेंट हमें ये याद दिलाता है कि एविएशन इंडस्ट्री में हर छोटी गलती भी बहुत बड़ा नुकसान कर सकती है, इसलिए हर लेवल पर सेफ्टी मेजर्स को इंश्योर करना जरूरी है। ये इंसिडेंट एक वेकअप कॉल था जो सेफ्टी स्टैंडर्ड्स को एनहांस करने की जरूरत को समझने में मददगार साबित हुआ।